हेलो, मेरा नाम एडी है और मेरा यूट्यूब चैनल एडी सुपर के नाम से है। तो फिलहाल मैं भी एरोप्लेन क्रैश के बारे में आपने सुना ही होगा, जो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से लंदन के लिए एरोप्लेन जा रही थी। 30 सेकंड में ही ऐसा क्या हो गया जो लोगों की 242 लोगों की मौत हो गई। ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कि 242 लोगों की मौत हो गई। उसमें से सिर्फ एक ही बंदा बच पाया है और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें हमारी जानी मानी हस्ती भी एक कुर्बान हो गई। जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं विजय रूपाणी जी, वो भी लंदन किसी काम की वजह से जा रहे थे, उनका भी देहांत हो गया। क्या आपने कभी सोचा था उसमें हमारी एक जानी मानी हस्ती भी खो जाएगी? मगर हाँ, ऐसा हुआ है। 242 मेंबर मारे गए, जिसमें कि 232 मेंबर थे और 10 क्रू मेंबर एरोप्लेन के थे। तो सोचो उनके घर वालों पे क्या ही बीत रही होगी और क्या ही सोच रहे होंगे। उसमें सिर्फ एक ही मेंबर बच पाया है, जिसका नाम रमेश कुमार विश्वास है। उम्र लगभग 39 साल बताई जा रही है। वो 20 साल से लंदन अपने बीवी बाल बच्चों के साथ रहते थे। वो अपने भाई के साथ इंडिया अपने परिवार से मिलने आए थे। उनके भाई का नाम अजय कुमार विश्वास है। क्या उन्होंने सोचा था कि अब की बार मैं घर जाऊंगा तो शायद वापस आते समय अपने भाई को खो दूं? मगर हाँ, ऐसा ही हुआ है। बहुत ही दुख की बात है। और 242 मेंबरों में से किसी की बॉडी पहचान में नहीं आ रही है। उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट। उनसे बताया जा रहा है कि ये आपके फैमिली है, ये आपके फैमिली है। सोचो किस हालत में जले हुए फूके हुए पड़े होंगे लोग, किस तरीके से चीखे चिल्ला रहे होगी जब मौत हुई होगी। हम उनका दुख समझ सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि काश ऐसी मौत कभी किसी को ना आए। और मौत कभी बता के नहीं आती है। जैसे कि 242 मेंबर में से एक ही मेंबर क्यों बचा? सोच सकते हैं कि शायद उसे दूसरा जन्म मिला है, या खुदा का करिश्मा भी बोल सकते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, जाको राके साइया मार सके ना कोई। शायद ऐसा सच हो गया है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा, 242 मेंबर। सोचो क्या बीती होगी उनकी फैमिली पे, क्या बीती होगी उनके घर वालों पे। सोचो कैसी जिंदगी कट रही होगी। बहुतों के 5-5 फैमिली मेंबर एक साथ मर गए। बहुत ही दुख होता है। छोटे छोटे बाल बच्चे जल के मर गए। सोचो उनका दुख किस तरीके से बयां कर रहे होंगे। वो एरोप्लेन में चिल्ला रहे होंगे मदद के लिए, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिला। सोचो क्या बीत रही होगी उन पे और क्या ही बीतती होगी। मगर विश्वास कुमार जी का दूसरा जन्म कह सकते हैं, जिनका सीट नंबर 11A जो कि इमरजेंसी विंडो के पास थे, या बोल सकते हैं लोगों कहना वो विंडो के पास थे इमरजेंसी, इसलिए उन्होंने तोड़ के कूद गए। मगर उसके लिए भी बहादुरी होनी चाहिए और जान होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मगर कह सकते हैं ना, जागो राके साइया मार सके ना कोई, वैसा ही हुआ है उनके साथ। क्या इसमें हमारे गवर्नमेंट की गलती है, या बोल सकते हैं पायलट की? क्योंकि हम मेहनत नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने देखभाल अच्छे से नहीं करी थी, या हमसे चेकिंग में कोई मिस्टेक हुई थी? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं पायलट के बारे में? या बोल सकते हैं जिसकी मौत जहां आनी होती है वो होके रहती है? बड़ दुख की बात ये है कि 242 मेंबर मारे गए, बहुतों की फैमिली मारी गई। बहुत दुख की बात है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि एक घटना के बाद एक घटना, एक घटना के बाद एक घटना। कुछ महीनों पहले मुस्कान मर्डर केस, फिर सोनम रघुवंशी 3-4 दिन पहले ही मर्डर केस का मामला सामने आया था। एक से दो दुख हमारा जाता नहीं है इंडिया में, कि तीसरा दुख और हमारे ऊपर आ जाता है। बहुत ही बड़ा दुख हमारे ऊपर आ गया। हम प्रेरणा कर सकते हैं कि उन फैमिली मेंबर पे क्या बीत रही होगी। हर एक फैमिली मेंबर डीएनए टेस्ट करा के उनकी बॉडी पहचानी जा रही है। तो सोचो क्या हमने ऐसी मौत चाहिए, या कभी हमने सोची होगी कि ऐसी मौत हो हमारी? सोचो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, उनकी फैमिली मेंबर के। वो जले फूके इंसान पहचान नहीं पा रहे कि हाँ ये मेरा भाई है, या मेरी फैमिली है, या मेरी माँ है। मगर क्या करे, होने को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा क्या रीज़न था, या क्या ही एरोप्लेन में दिक्कत आई जो A171 में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिससे कि एरोप्लेन क्रैश हो गया?
30 सेकंड भी नहीं हुए थे उड़े हुए कि वो एकदम से क्रैश हो गया। बहुत ही दुख की बात है। आज हमें अपनी इंडिया डेमोक्रेसी पे भी थोड़ी बहुत शर्म आ रही है कि काश वो पहली सारी चीज़ें चेक कर ली जाती, या बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी जा रही है हमसे, हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे अंदाज से ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी, मगर बड़े दुख की बात है। सोचो उस जगह मैं होता या मेरे फैमिली का कोई मेंबर होता, तो सोचो मैं किस तरह की दुख का सामना कर रहा होता। मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरीके से बोल पा रहा हूँ, मैं थोड़ा रुक भी जा रहा हूँ बोलने में, मगर क्या करे, मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी तो मैंने बताई वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई सी भी चीज़ अच्छी लगी हो लाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो मैं आपको और भी अच्छी बना के दे सकूं। धन्यवाद। इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।